सोलो लेवलिंग का न्यू एपिसोड आ चुका है। न्यू एपिसोड के साथ साथ एज ऑलवेज डिलीटेड सीन्स एंड ट्रस्ट मी इस वाले एपिसोड के अंदर ढेर सारे डिलीटेड सीन्स हैं। मेन चैनल पर वीडियो डालने के साथ साथ बहुत सारे लोग वहीं पर पॉइंट आउट कर रहे थे भाई बहुत सारे डिलीटेड सीन्स है जो कवर करना है। चलो डिलीटेड सीन्स से कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई यहाँ पर है तुम लोगों को दिखाने के लिए कौन कौन से सीन्स डिलीट कर दिए। लेट्स गो फॉर इट। एनिमे अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को दिखाया जाता है यूनहो चॉयजोंग एक साथ एंट्री लेता है और वहां पर ढेर सारे रिपोर्टर्स उनको सवाल करता है लीमिन संग के बारे में, क्या वो उनसे मिलने आए। बट यहाँ पर लीमिन संग का रिएक्शन मिसिंग है। क्यों ना मानवा में उन दोनों को देखने के बाद ही वाज सेइंग चॉयजोंग एंड बाइकोनो भी आ गए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है इस देश के बेस्ट गिल्ड्स मेरे लिए फाइट कर रहा है। फिर आगे चलकर उसका गार्ड बोलता है मिनसंग एवरीथिंग इज रेडी टू गो, लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। तो यहाँ पर ये दो पैनल स्टार्टिंग में मिसिंग और ये दो पैनल तो बस स्टार्टिंग है बिकॉज आगे और भी सारे पैनल्स बाकी है। फॉर एग्जाम्पल आगे हम लोगों ने देखा जिनू वहां पर आता है बट गार्ड्स रोक देता है। बट मानवा के अंदर सीन कुछ ऐसा नहीं था बिकॉज मानवा में जिनू पहले दूर से सब कुछ देख रहा था। वहां पर जिनू मनी मन बोल रहा था इतना सब कुछ जो होके रखा है डंजन में ये सब उनको पता कैसे चल गया। अगर सीन ऐसा ही चलता रहा तो मैं हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग पर जाऊंगा कैसे। फिर आगे हम लोगों ने देखा सारे के सारे मीडिया रिपोर्टर्स के बीच में वो धक्का मुक्की करके अंदर घुसता है। फिर आगे चल के एनिमे के अंदर जो हुआ वो सीन सेम ही होता है बट यहाँ से ये 2-3-4 पैनल्स मिसिंग है भाई। अगर तो हम लोगों ने देखा था मिस्टर गो आता है जिनू को लेकर जाता है, वहां पर मिनसंग अकेले ही खड़ा था एंड बहुत सारे लाइन्स है जो एनिमे से मिसिंग है वहां पर। जैसे मानो में वो अपने गार्ड को बोलता है जाके पता लगाओ चेयरमैन गो उसको कैसे जानता है, मुझे जानना है कि वो कितना बढ़िया है। फिर गार्ड भी आके बोलता है ओके सर ठीक है। फिर आगे चला जाता है और वहां पर खड़े होकर मिनसंग बोलता है मैं अपने स्पॉटलाइट को वापस अपनी तरफ लाऊंगा कैसे। ये सारे सीन्स यहाँ पर मिसिंग है बट इसी के साथ साथ एनिमे के अंदर आगे हम लोगों ने क्या देखा था लीमिन संग वूजिनचुल के साथ बातचीत करता है। वहां पर उनके कन्वर्सेशन में भी चेंजेस ला गया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ पर वूजिनचुल मानो में बोलता है द रिवोल्यूशन विल बी ओवर एट 11 o'clock, तब तक कोई भी इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकता है। और यहाँ पर एनिमे के अंदर ये 11 o'clock पूरा मिसिंग है। पर सीन्स के साथ साथ लाइन्स को भी कट ऑफ कर रहा है वो लोग। आगे हम लोग देखते हैं ये सुन के लीमिन संग बोलता है क्या बोला तूने, मुझे और 30 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। एक और अवेकन हंटर यहाँ पर आ चुका है। ये क्या उसी बंदे के बारे में बात कर रहा है जिसके साथ अभी चेयरमैन गो गए वहां पर बिल्डिंग में। रिपोर्टर ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है और मेरा इवैल्यूएशन शेड्यूल हो चुका है 11 बजे के लिए, तो मुझे अभी के अभी जाना ही पड़ेगा। इवन तुमको पता है चेयरमैन को भी इसके बारे में पता है, स्टिल तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे। मेरे बाप का नाम है ली वॉन ग्यू, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूजिन कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर सोच लो हम इस एसोसिएशन को कितने पैसे देते हैं। तो यहाँ पर अभी तक तो तुमको अपनी घुटने पे बैठना चाहिए था। और क्या तुमको वो रिपोर्टर्स नहीं दिख रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसी, इतने सारे कैमरा के सामने तुमने मेरे को ट्रीट दिया। क्या तुम श्योर हो इन सबका अंजाम जो होने वाला है उसको तुम हैंडल कर पाओगे? यहाँ पर इस पूरे एंटायर सेगमेंट को उन लोगों ने एनिमे से हटा दिया। चलो ठीक है, बाकी मैं चाहूंगा इसके ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट में बताओ, या डिलीट करना चाहिए था या फिर नहीं। हाँ चलो ठीक है, एक साइड से जेजो आइलैंड कवर करना है तो डिलीट करना ही पड़ेगा भाई। आगे हम लोगों ने एनिमे में क्या देखा, जिनो का रिवोल्यूशन खत्म होता है, वो बाहर आता है, सब लोग वहां पर फोटो वगैरह लेने लगता है। वहां पर जिनो का रिएक्शन उतना ज्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं था बट मानवा के अंदर जिनो का रिएक्शन एकदम सरप्राइजिंग था। और जिनो के पीछे वहां पर यूनो का फनी फेस हम लोग क्लियरली देख रहे थे। जिन्हें सब देखने के बाद बोल रहा था व्हाट द हेल, व्हाट इज ऑल दिस। इवन टेलीविजन में भी सब लोग जब देख रहे थे यूनो का ये लोग वहां पर मौजूद था जो एनिमे से पूरा मिसिंग है। अगर तो एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा स्पॉटलाइट लीमिन संग से जाने के बाद वो वहां पर अकेले खड़ा था बट मानवा के अंदर वो लिटरली वहां पर पड़ा था और बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रहा था। देयर ही वाज सेइंग एक एस रैंक हंटर यहाँ पर आ चुका है, आज ही आना था इसको। वहां पर ये सारे मोमेंट्स भी मिसिंग है जहां पर रिपोर्टर्स उनको बोलता मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। और वहां के सारे रिपोर्टर्स पागल हो चुके थे जिनो के लिए। वो कॉल करके हेडलाइंस बनाने के लिए बोल रहे थे कि कल के न्यूज पे हेडलाइन को ऐसे स्टार्ट करो, फ्रॉम लूजर टू हीरो, द रिमार्केबल राइज ऑफ एन ई रैंक टू एन एस रैंक। और पीछे हम लोग वहां पर क्लियरली लीमिन संग को देख रहे थे। अभी तो बस हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट में, अभी मैं तुम लोग को इतने सारे डिलीटेड सीन्स ऑलरेडी दिखा दिए। आगे और भी बहुत सारे, इन सारे मोमेंट के बाद हम लोग आगे क्या देखते हैं, जिन्हों के बाप का कन्वर्सेशन जिसको एकदम कंप्रेस्ड करके बस 20 सेकंड तक रखा गया। सच्ची में 20 या पर हाईएस्ट समझ लो 30 सेकंड। बट मानो में लाइंस बातचीत बहुत दूर तक गई भाई है ना। मानो में स्टार्टिंग में तो हम लोग देखते जिन्हों के बाप के हाथ पे एक फोन है और उस फोन में वो जिन्हों का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे एंड बोल रहे थे बस अभी एसोसिएशन वालों ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग संग जिन्नू, वो एक एस रैंक मेज टाइप के हंटर है। जो लाइन एनिमे से मिसिंग है। आगे जिन्हों अपने बाप को बोलता है वो अपना खुद का गिल्ड बनाने वाला है। उसने मेरे को बोला उसका गिल्ड ज्वाइन करने के लिए एज अ वाइस कैप्टन ऑफ द गिल्ड मास्टर इफ आई वाज इंटरेस्टेड। और ये वाइस कैप्टन वाला लाइन भी क्लियरली एनिमे से मिसिंग है। फिर मानो में आगे उसका बाप स्माइल करता बोलता है क्या तुमको पता है मैं यूजिन गिल्ड को बनाना क्यों चाहता था? फिर आगे जिन्हों बोलता है हंटिंग का बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बट उसका बाप आगे बोलता है करंटली मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आराम से पूरी जिंदगी गुजार दूंगा। सो डू यू थिंक आई वुड रिस्क गेटिंग इनटू फ्यूड्स विद द मेजर गिल्ड्स, वो भी कुछ पैसे कमाने के लिए?
फिर ये सुन के जिनो वाज लाइक फिर क्यों? फिर जिनो का बाप आगे रिप्लाई करता है हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे मानो में जिनो का बाप मेंशन करता है हंटर्स ग्रो करते हुए जा रहे हैं एवरी सिंगल डे। तो ये सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगा अगर एक हंटर को हम लोग देख ले जिसका स्ट्रेंथ इतना ही ज्यादा होगा कि एक सिंगल देश का जितना आर्म फोर्स है वो उसकी बराबरी कर पाएगा अकेले। और जो ऐसे इंडिविजुअल हंटर्स है उनको बोला जाता है नेशनल लेवल हंटर्स। वो लोग एस रैंक को सरपास कर चुका है और पूरी दुनिया में उनको सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर माना जाता है। और भाई एनिमे के अंदर A1 पिक्चर्स और ये सारे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को कट कर दिया यार। नेशनल लेवल हंटर की बातचीत चल रही है, हम लोग को बता रहे ऐसे हंटर्स है जो एक देश का बराबरी कर सकता है अकेले। ऐसे हंटर्स के ऊपर भी हंटर्स है दैट इज नेशनल लेवल हंटर। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर मिसिंग रहेंगे तो यार नॉन मानो रीडर्स को पता कैसे चलेगा कि ना आगे तो नेशनल लेवल हंटर हमारे सामने आ रहा है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट थॉमस एंड जो सीजन 2 में ही आएगा भाई। तो ये मोमेंट्स उन लोगों को डिलीट करना नहीं चाहिए थे इन माय ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है भाई। आगे जिनो का बाप मानो में ये भी ऐड करते हैं कुछ छोटे मोटे देश में ये सारे हंटर्स राजा की तरह रहता है। हमको हमारे लीगल सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए कि गवर्नमेंट हम लोग को बचाएंगे। तो मैं एक ऐसा गिल्ड बनाना चाहता हूँ जहां पर मैं सारे ट्रस्ट वर्दी हंटर्स को रिक्रूट कर पाऊं। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसों की जरूरत है, कनेक्शन की जरूरत है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ बिकॉज मैं कुछ ऐसे हंटर्स ढूंढ पाऊं जिनके ऊपर मैं भरोसा कर पाऊं और जिनके ऊपर मैं डिपेंड रह पाऊं। अभी ये सिनारियो देख के लग रहा है जिन्हों तुमने एक ऐसे हंटर को ऑलरेडी ढूंढ लिया। तो चलो मैं तुमको यूजिन गिल्ड का लीडर बनने दूंगा। तो यूजिन गिल्ड को बिल्ड करो और इसको एक्सपेंड करो। सारे के सारे स्ट्रॉन्ग हंटर्स को लेकर आओ जिनके ऊपर तुम भरोसा कर पाओगे और जिनको अपना एलाय बना पाओगे। इन फ्यूचर में सारे के सारे हंटर्स सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट्स रहेंगे तुम्हारे। आगे वहां पर जिनो बोलता है थैंक यू फादर बट मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो सुन के उसका बाप एकदम शॉक हो जाता है। जिनो बोलता है आई एम गोइंग टू ज्वाइन जिनोज गिल्ड। पर एपिसोड देख के रखा है तो तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा यहाँ पर बस इस वाले लाइन को इंक्लूड किया गया मैं जिनो के गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और बाकी जितने लाइन्स अबाउट एस रैंक हंटर, अबाउट द फ्यूचर, अबाउट अ कंट्री सेफ्टी, ये सब कुछ डिलीट ही कर दिया A1 पिक्चर्स वालों ने, विच इज ट्रूली डिसअपॉइंटिंग। हाँ साइड कैरेक्टर की चीजें को थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अगर तुम डिलीट कर रहे हो ठीक है, बट ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, बिल्डअप के लिए भाई। ये सारी चीजों को डिलीट नहीं करना था इन ओपिनियन। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों ने एनिमे के अंदर क्या देखा, ये वाला मोमेंट जहाँ पर जिनो की बहन बहुत ज्यादा परेशान थी, बट किस लिए थी उतना ज्यादा हम लोग को दिखाया नहीं गया। बाहर क्या चल रहा है ये भी हम लोग को दिखाया नहीं गया। बट मानवा के अंदर हम लोग देखते सारे के सारे रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे, बोल रहे थे द हंटर संग जिनो underwent a second awakening and jumped the 5 whole ranks going from E rank to an S rank। बोला जाता है वो मेज टाइप के स्किल को पोजेस करता है। वहां पर लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे मिस्टर बेक मे हैव गिवन अस ऑन रिक्रूटिंग सन जिनो बट नॉट मी। अगर हम लोग एक बार उसको फिर से कन्विंस करने की ट्राई करें तो मैं पॉजिटिव उसको हम लोग व्हाइट टाइगर गिल्ड में ज्वाइन करवा सकता है। आगे जिनो जिना जहां पर थे उसके नीचे हम लोग देखते एकदम भीड़ जमा हो जाती है। वहां पर एक रिपोर्टर बोलते क्या तुमको सच्ची में लगता है संग जिनो हमसे मिलने वाला है? आस पास चारों तरफ रिपोर्टर्स है। आगे बंदा बोलता विल जस्ट हैव टू सेट अ स्कैम। और वहीं पर जिना सब कुछ विंडो से नोटिस करती है और बोलती है वो जिनो रिपोर्टर स्टिल हमारे बिल्डिंग के बाहर है। और जिनो के बहन को सब लोग देखने के बाद चिल्ला रहे थे वाह देखो वहां पर है। वो लोग जिना की फोटो खींचने लगता है जो देख के जिना एकदम नीचे आ जाती है और अपने भाई के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुमको ऑलरेडी हेट कमेंट मिलना स्टार्ट हो चुका है इंटरनेट में। एंड देयर आगे जिनो वाज लाइक हेट कमेंट्स, मैंने ऐसा कभी कुछ किया गया मैं हेट कमेंट डिजर्व करूं? आगे जिनो की बहन बोलती है तुमने वो जो रिपोर्टर के बीच में भाग के आ गए एकदम गायब होके, बट छोड़ो आई डोंट केयर अबाउट ऑल द पीपल आउटसाइड, तो तुमको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सारे पार्ट्स तो यहाँ पर मिसिंग है। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एनिमे के अंदर क्या देखा था, आगे जिनो को विजिट करने के लिए आता है और जिनो उसको वेलकम भी करता है इजीली। बट मानो में ऐसा सीन नहीं था भाई, बिकॉज मानो में जिनो आने के साथ साथ जिनो एकदम दरवाजा बंद कर देता है उसके मुंह पर ही। जिनो वहां पर चिल्लाने लगता है सर प्लीज सर दरवाजा खोलिए, बट जिनो तो उसका सुनता ही नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ से मिसिंग है। एनिमे के अंदर चीजों को अलग ही वे में एग्जीक्यूट किया गया। हम लोगों ने इवन एनिमे के अंदर देखा जीना एंड जिनू रात को अकेले सो रहे थे सच्ची में भाई, और जिनो वहां पर बाहर चला गया था, विच इज एक्चुअली आयरॉनिक भाई। एनिमेशन में ये सब कुछ वो लोग क्यों दिखा रहा है मेरे को पता नहीं भाई। मानवा में तो जिनो को देखने के बाद दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद कर देता है भाई। बट सीन्स को डिलीट करने के साथ साथ कुछ ऐसे भी सीन्स रखा गया जो मानवा के अंदर है ही नहीं भाई। A1 पिक्चर्स वाले मेन चीजों को एनिमे से हटा देते हैं और सर्विस वाली चीजों को रखता है जो मानवा के अंदर नहीं है। एक और पार्ट में मेंशन करना तुम लोगों को भूल गया, जहां पर सारे के सारे रिपोर्टर्स है, जिनो वहां पर खड़ा था सडनली एकदम गायब होकर चला जाता है। वहां पर ये रिपोर्टर्स के रिएक्शन मिसिंग है। एनिमे के अंदर ये रिपोर्टर्स के रिएक्शन हम लोग को दिखाया नहीं गया था, और इस रिपोर्टर के रिएक्शन के साथ साथ वहां पर योनो जिनो को देख के बोल रहा था एक हंटर जो लेवल अप कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन भी यार मिसिंग है यहाँ से। आगे तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन भी मिसिंग है जहां पर हम लोग देखते हैं डोंगसू को भाई, वो न्यूज देख रहा था कि जिनो एक एस रैंक हंटर बन चुका है, और ये न्यूज देख के वो बोलता है दैट बास्टर्ड
ये अभी भी जिंदा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इस वाला एपिसोड में ढेर सारे सीन्स को कट ऑफ कर दिया गया भाई। आगे हम लोगों ने एनिमे के अंदर क्या देखा था, जिन्हों के एक शॉप को विजिट करता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खरीदने के लिए। एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा वहां पर जाने के साथ साथ वो कपड़े को परचेस करने के बारे में पूछता है, बट मानवा के अंदर ऐसा नहीं था। मानवा के अंदर वो पहले क्रिस्टल बॉल बाहर निकालता है और सेल्समैन को दिखाता है कि ये क्या है। आगे सेल्समैन बोलता है, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स देख के रखा है, बट मैंने आज तक ऐसे क्रिस्टल बॉल के आसपास भी नहीं गया। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा इस मैजिक ऑर्ब का एम्प्लीफिकेशन रेट 100% है। इवन द मोस्ट रिनोड आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्समैन आर ओनली कैपेबल ऑफ मेकिंग आर्टिफैक्ट्स विद एन एम्प्लीफिकेशन रेट ऑफ 50%, बट ये 100% है। ये बंदा शॉक हो जाता है। अगर वो मनी मन बोलता है, मिस्टर चॉयजोंग इसको बहुत ही ज्यादा पैसों से लेने वाला है। अगर सेल्समैन पूछता है, तुमको ये आइटम कहाँ से मिला? जिन्हों जवाब देता है, मुझे एक डंजन से मिला है। ये बोलता है, तुमको एक डंजन से मिला है? और मनीमन तो बोलता है, ऐसे आर्टिफैक्ट अभी भी दुनिया में है। अगर रिपोर्टर जिन्हों को बोलता है, क्या तुम इस आइटम को ऑक्शन के लिए रखना चाहोगे? हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे इसको एक प्रीमियम प्राइस में बेचने के लिए। और आगे जिन्हों बोलता है, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगा। तो ये स्पेशल क्रिस्टल बॉल वाला मोमेंट है, जो कन्वर्सेशन है, ये पूरा मिसिंग है। अगर स्टोर के अंदर सारी चीजें एनिमे के हिसाब से होता है एक्सेप्ट फॉर दिस मोमेंट, जहां पर हम लोग एनिमे के अंदर देख रहे थे जिन उस ग्लास को तोड़ने वाला था। यहाँ पर उसका ऑरा तुम लोग देख सकते हो, बट मानवा का सीन देखो, इस ऑरा वाज ऑन अ होल डिफरेंट लेवल भाई। एनिमे के साथ कहीं से मैचिंग हो ही नहीं रहा ये। इवन यहाँ पर लाइन्स भी चेंज है भाई। देखो मानो में क्या बोला, वेट मैं तो सीरियस नहीं था। अगर ये ग्लास टूट जाएगी तो यार हंटर्स गिल्ड के एलिट मेंबर सारे के सारे यहाँ पर भागते हुए आ जाएंगे। तुम देख रहे हो ना, हमारा ऑक्शन कम्युनिटी हंटर गिल्ड के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करके रखा है। तो ये पार्ट्स भी एनिमे से डिलीट कर दिया गया। आगे एनिमे के अंदर हम लोगों ने देखा जिन्हों का बाप बेहोश हो जाता है। बेहोश होने वाला मोमेंट दिखाता नहीं, बट मानव के अंदर क्लियरली दिखा जाता है। बेहोश होने के बाद डायरेक्टली हम लोग को ये सीन दिखाया जाता है एनिमे के अंदर, जहां पर शी वाज सेइंग, मैंने जिन्हों को बता दी, कोलैप्स ड्यू टू ओवरवर्क। और वहीं पर हमको पता चलता है अबाउट इटर्नल स्लम्बर के जो विक्टिम है वो इवेंचुअली एक डीप स्लीप में जाने वाला है। और इस सीन को अच्छे से हमारे सामने कुछ एक्सप्लेन किया नहीं, बट लुक एट द मानो ब्रो। मानो के अंदर पहले डॉक्टर को दिखाता है, वो बोलता है आप 2 दिन से सो रहे थे, जो पार्ट एनिमे से ही मिसिंग है ब्रो। फिर आगे जिन्हों का बाप बोलता है, मैं शायद बहुत ज्यादा थक चुका इसलिए ऐसा हो रहा है, क्या मेरे बॉडी के साथ कुछ गड़बड़ है? फिर आके डॉक्टर बोलता है, क्या आपने कोई हंटर या फिर कोई अवेकन बीइंग के आसपास कांटेक्ट में आए? ये सुन के जिन्हों का बाप बोलता है, हंटर सडनली आप ये सवाल क्यों कर रहा है? फिर आगे आता है मेजर मिसिंग पार्ट फ्रॉम एनिमे, ये वाला पैनल जो एनिमे के अंदर कुछ भी नहीं है भाई। और एक्सप्लेन किया जाता है जिस पेशेंट को इटर्नल स्लम्बर है वो अपने कॉन्शियसनेस को रिगेन नहीं कर पाता है। आगे डॉक्टर एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी उठ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है, बट सोते वक्त पेशेंट का लाइफ फोर्स ड्रेन होता हुआ जाता है क्विकली। उनको बचा के रखने के लिए बस एक ही वे है, वो है लाइफ सपोर्ट डिवाइस को यूज करना, जो चलता है माना से। जिस पेशेंट के इटर्नल स्लम्बर है वो एक्सपीरियंस करता है कांस्टेंट ड्राउसीनेस, और बाद में जाके वो नींद से उठ ही नहीं पाता है। ये सुन के जिन्हों का बाप बोलते हैं, हंटर के साथ इसका क्या लेना देना? अगर डॉक्टर बोलता है, ऐसा बोला जाता है माना के अंदर डीप करेलेशन है विद इटर्नल स्लम्बर। तो डॉक्टर उनको आगे एडवाइस देता है, यू मस्ट बी केयरफुल ऑफ एसेंस स्टोन्स, माना crystals and individuals who have been endowed with mana. Judging from the sudden development of these symptoms, there must have been some kind of trigger. फिर आगे सब सुन के जिन्हों का बाप बोलता है, I have become a victim of नेचुरल सिलेक्शन। फिर आगे वो मेंशन करता है, आई द ग्रेट यू मिन गॉन्ग हैव बिकम अ विक्टिम, एक विक्टिम बन चुका है इसका। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आगे वो बोलता है, मैं कभी हारता नहीं हूँ, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। और इसी के साथ साथ इस सीन को कट ऑफ किया जाता है मानवा के अंदर, बट एनिमे के अंदर कितना दिखा? बस इतना सा दिखा, ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया। इटर्नल स्लम्बर के बारे में ठीक से बताया नहीं गया। इससे बचने के लिए जो लाइफ सपोर्ट डिवाइस यूज होता है विथ माना, ये सब कुछ मिसिंग है ब्रो। बाकी अगेन मैं तुम लोगों के हाथों छोड़ देता हूं, तुम लोग कमेंट पर अपना ओपिनियन दे सकते हो। आगे हम लोगों ने एनिमे के अंदर फाइनली ये वाला मोमेंट देखा, जहां पर हम लोग 2 हंटर्स को देख रहे थे एक अलग जगह पे, और वहां से एक एंट आ रहा था, और इसी जगह पर इस मोमेंट को एनिमे के अंदर रोक दिया गया था। बट मानवा के अंदर ये मोमेंट यहाँ पर नहीं रुका था। आई मीन इसको ऐसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया था, बिकॉज इससे पहले भी मोमेंट्स है जो मिसिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मानो में पहले हम लोग इस एंड को अलग जगह दिखाया जाता है, और ऊपर एडिटर बोलता है, ए लिविंग एंड सक्सेसफुल लैंडेड ऑन शोर, जो एनिमे से मिसिंग है। फिर आगे हम लोग ये 2 हंटर्स को देखते हैं। ये बंदा बोल रहा था, नथिंग बीट्स द पीस एंड क्वाइट। फिर वहां पर वो लोग जा रहे थे, हम लोगों ने किसी और को देखा, देयर ही वाज सेइंग, मिस्टर नोगावा, हमारे नेबरहुड को सेफ रखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे ये बोलते हैं, ये बंदा कौन है आपके साथ, एक न्यू कमर है? आगे नोगावा बोलता है, हाँ
उनका स्वागत कीजिए प्लीज। फिर आगे ये दोनों आपस में बातचीत करते हैं। ये सीन भी मिसिंग है एनिमे से, जहाँ पर नोगावा बोलते हैं ये देखने में तो इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, बट बी श्योर टू मेक योर डेली राउंड्स एंड बिकम acquainted with the townspeople if a gate opens up on a remote island like ours we are doomed। अगर हम लोग को ज्यादा ही टाइम लगा दे गेट को ढूंढने में, फिर से एक डंजन ब्रेक हो सकता है जो इस एंटायर टाउन को वाइप आउट कर देगा। यहाँ पर हमको अपने माना मीटर को यूज करके क्विकली गेट को लोकेट करना पड़ेगा और आइलैंड के बाहर जो हंटर्स हैं उनके साथ हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा मदद के लिए। और यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आने में 3 दिन का टाइम लग जाता है। दैट मींस वी मस्ट लोकेट द गेट विद इन 3 days ऑफ इट्स अपीयरेंस। इसका मतलब ये गेट आने के 3 दिन के अंदर हमको इसको लोकेट करना ही पड़ेगा। आगे नोगावा बोलता है मैं एक डी रैंक हंटर हूँ और तुम एक ई रैंक हंटर हो, बट इस टाउन के हम इकलौते हंटर्स हैं, तो हमको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, राइट। और फिर आगे जाके हमारे सामने ये मोमेंटम आता है, बट एनिमे के अंदर बस हमको ये मोमेंटम दिखाया गया और आगे के जितने लाइन्स है सब कुछ डिलीट कर दिया गया। तो आई होप सीन को डिलीट करने का स्किल तुम लोगों को समझ में आ रहा है। बाकी एपिसोड 7 के अंदर डिलीटेड सीन्स इतना ही है। हाँ, आगे छोटी मोटी और डिलीटेड सीन्स है, जैसे डीमन कैसल के अंदर जिनोस ड्रिंकिंग पोशन जो एनिमे से मिसिंग है, एक के बाद एक स्टेप जाता रहता है, हम लोगों को दिखाया जाता है, जो अगेन भाई एनिमे के अंदर मिसिंग है। लाइक फ्यू डेज लेटर, द नेक्स्ट डे, प्लस ये वाला इंपॉर्टेंट पैनल भी यार एनिमे के अंदर एनिमेट किया नहीं गया। बट चलो इट इज व्हाट इट इज, हम लोग देखते रहेंगे थ्रू द एंटायर सीजन, बिकॉज उनको जेजो आइलैंड कवर करना है। बाकी बताओ तुम लोगों का ओपिनियन क्या है। वीडियो तो ऑलरेडी लंबी हो गई, बहुत सारे डिलीटेड सीन्स एक ही एपिसोड के अंदर है, वो चीज आयरॉनिक। बाकी इस एपिसोड के डिलीटेड सीन्स के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन मैं कमेंट पर जानना चाहूंगा। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।